आ गया है तो किरत मोहम्मदा अंधिकारम ना संविधाया। ऐ लोगों, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे और अंधेरों को नाश करेंगे। ये दुनिया जब तारीकियों के दलदल में फंसे हुए, इस दुनिया में जब लोग जुआ खेलने में इतना मशगूल हो चुके थे, इतना मसरूफ हो चुके थे, जब प्रॉपर्टी हार जाते, जब जमीन व जायदाद हार जाते, अपने बीवियों को भी जुए में लगा देते। उसी तरह हुआ युधिष्ठिर ने जब अपने सारे भाई को हार दिए, सारे भाई को दांव पर लगाकर हारे गए, हार मान लिए, आखिरकार अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिए और द्रौपदी भी हार गए। सुनो, अब सुनो, आए लेकिन हम आह भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। आए मुसलमानों, मैं समझता हूँ इन चीजों को बयान करने के लिए, इन चीजों को समझाने के लिए, हम अपने गांव में किसी को अगर कोई पढ़ने का शौक रखता है, इन चीजों को पढ़ने का शौक रखता है, बेचारा गरीब है, तो आप उनकी खबर लीजिए और आप इन सबको ये भी पढ़ाइए। जब दोनों धर्म के अंदर एकता नहीं होंगे, जब धर्म के अंदर धर्म की बात सामने नहीं आएंगे, तो इस्लाम की ऐसी धज्जियां उड़ाए जाएंगे जैसे आज काफिर कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो। अगर हमें जवाब मालूम ना हो तो हमें उस जगह बेबसी होना पड़ेगा, हमें लाचार होना पड़ेगा और हम हिम्मत हार कर आ जाएंगे और हम कहेंगे कि कुरान में हकीकत में गलत लिखा है, लेकिन कुरान में गलत नहीं लिखा है। यही वाकया महाभारत के अंदर भी लिखा हुआ है, यही वाकया कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन शर्त है, लेकिन ये हकीकत है कि हमें जानना पड़ेगा, हकीकत है कि हमें इसका इल्म जानना पड़ेगा, हमें इसको समझना पड़ेगा। हम जब दोनों को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम दोनों का मुआवजा नहीं करेंगे, हम दोनों को मिलाएंगे नहीं, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, जब तक हम ये नदी को पार करने के लिए और दूसरी नदी को पार करके हम अपने आप को सफलता करने के लिए, जब तक हम नदी में कोई कश्ती और नौका पर सवार नहीं होंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम छत पर चढ़ने के लिए जब तक सीढ़ी का सहायता नहीं करेंगे, सीढ़ी का सहायता नहीं लेंगे, उस सीढ़ी के जीना पर पैर नहीं रखेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसी तरह है ये जो ब्रिज, ये जो पुल होता है, ये पुल जो होता है नदी को पार करने के लिए, ये पुल का कितना बड़ा कार्य करता है, ये पुल कितना बड़ा महानता काम दिखाता है कि हमें अगर कोई चीज दूसरी नदी को पार करने के बाद मिल जाए और उससे हम सफलता हो जाए तो हम पुल बनाकर उससे पार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर कुरान में लिखा है फक्तुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, अगर काफिरा पर सवाल कर दे, अगर काफिरा पर इश्काल कर दे कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, कुरान में लिखा है कि दहशतगर्दी से इस आयत से बढ़ती है, इस आयत से आतंकवादी फैलती है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मुझे इल्म ना हो कि आयत किस सिलसिले में नाजिल हुई, अगर मुझे इल्म ना हो कि आयत क्यों अल्लाह ताला ने नाजिल की और कौरव और पांडवों की अगर वाक़या याद ना हो, तो हकीकत में हम जलील हो जाएंगे, हकीकत में इस्लाम को गलत और बदनाम ठहराया जाएगा। तो जरूरी है, इल्म एक बहुत जरूरी है। कैसे? मान के चलिए एक आदमी अगर कटिहार चला जाए और कटिहार स्टेशन में बैठे रहे, घर से बहुत जरूरी कागजात के लिए उनको पटना भेजा कि जाओ कटिहार में गाड़ी पकड़ लेना। ठीक कटिहार में निर्धारित टाइम पर, समय पर दोनों गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी का रुख है पटना की तरफ और एक गाड़ी का रुख है कलकत्ता की तरफ, हावड़ा की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म ना हो, सुनिए, अगर हमें इल्म ना हो तो हम बजाय पटना के हावड़ा जाने वाले गाड़ी में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों का टाइम निर्धारित समय पर है, 6 बजे वो ट्रेन चलती है। तो इल्म हमें कितना बड़ा सबक देता है, और इसी इल्म के बारे में कहा गया कि मन तलब इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई शख्स इल्म ढूंढने के लिए रास्ते में निकल जाए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को आसान कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारे पास इल्म हो तो हम बजाय शमसी के, इल्म ना हो तो हम बजाय कलकत्ता के, बजाय हावड़ा के पटना चले जाएंगे, पटना के बजाय हम कलकत्ता चले जाएंगे, हावड़ा चले जाएंगे। लेकिन इल्म की कदर कितनी जरूरी है, इल्म की अहमियत कितनी है, हम इल्म से ही एक दूसरे को फर्क कर सकते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐ लोगों, जब जाहिलों से आमना सामना हो तो आप उनसे बिल्कुल बहस ना कीजिए, बहस मुबाहिसा ना कीजिए और आप उनके सामने से निकल जाइए, बिल्कुल आप जिद ना कीजिए। मेरे प्यारे साथियों,
आप जानते कि भारत में कितना एमएलए है? जीके पढ़ने वाले मास्टर लोग जानते हैं पूरे भारत में 4121 या 31 एमएलए हैं। उनमें से एक एमएलए का नाम राजा सिंह है। राजा सिंह अपने लेक्चर में कहते हैं, हाँ राजा सिंह अपने लेक्चर में कहते हैं, आप सुनिएगा उनके लेक्चर को, उनके भाषण को। उनका मैं नाम ले लिया क्योंकि मुझे उन लोगों से डर बिल्कुल ही नहीं है, और उन लोगों का कहानी किस्सा एक आखिर में सुनाऊंगा, बिल्कुल ही दिलचस्प है। राजनीति के बारे में, नेताओं के बारे में एक कहानी आखिर में सुनाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, वो एक देश के एमएलए है। एमएलए होने के बावजूद अपने लेक्चर में कहता है कि इस देश के पूरे भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी नागरिकता भारत के हैं, जितने भी लोग हैं, सब आखिर में क्या कहेंगे? सब आखिर में कहेंगे, क्या कहेंगे? कि जय श्री राम। सब कहेंगे जय श्री राम। इस देश से इस्लाम का खात्मा होगा, इस देश से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। राजा सिंह है, राजा सिंह सुनो, कुरान कहता है, हदीस कहता है, ला यबका मिनल इस्लाम, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। हाँ, सारे रस्म रिवाज तो मिट सकते हैं, लोगों के अंदर मुसलमानों की खूबियां मिट सकते हैं, लोगों के अंदर अल्लाह की इबादतें खत्म हो सकती है, लोगों के अंदर अल्लाह की इबादतों में कुछ कमियां आ सकते हैं, लोगों के अंदर नेकियां कम करने की इच्छुक हो सकती है, लोगों के अंदर एक दूसरे से मिलजुल रखने का बिल्कुल ही वस्तु खत्म हो सकते हैं। लेकिन हाँ सुनो, इस्लाम का नाम बिल्कुल ही नहीं मिटेगा, यानी इस्लाम का नाम बाकी रहेगा, कुरान का नाम बाकी रहेगा, मुसलमान का नाम बाकी रहेगा। मुसलमान चाहे कितना भी खराब हो, वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, लोगों से अच्छा मिलजुल रखे या ना रखे, लेकिन अपना नाम मुसलमान रखना कितना उनको अच्छा लगता है। अपना नाम मुसलमान रखेगा, चाहे किसी भी मसलक से हो, अपना नाम चाहे रजा रखे, अपना नाम चाहे कादी रखे, अपना नाम चाहे हाशमी रखे, अपना नाम के आगे चाहे मोहम्मद लगाए, अपने नाम के पीछे चाहे अली लगाए, लेकिन अपना नाम बाकी रखेगा। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। सब मिट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन नाम बाकी रहेगा। हमें अहमद से बुलाया जाएगा, हमें मोहम्मद से बुलाया जाएगा, हमें अहमद से बुलाया जाएगा, क्यों? ये मेरे नबी का फरमान है। ऐ लोगों, क़यामत के दिन इन्नकुम तुदौना यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम। क़यामत के दिन जब लोगों को बुलाया जाएगा तो तुम्हें तुम्हारा नाम और तुम्हारे आबा व अजदाद का नाम से बुलाया जाएगा। ऐ राजा सिंह, जब इस्लाम का खात्मा करने की बात कर रहे हो, क़यामत में तुम्हारे सदियों और तुम्हारे पीढ़ियों के खत्म दरगुजार हो जाने के बाद, जमाने के बेअतीत हो जाने के बाद भी क़यामत वाक़े होंगे और लोगों को उनके नाम से पुकारा जाएगा, तो तुम कैसे सोचते हो कि इस्लाम का नाम मिट जाएगा, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, इस्लाम का नाम निशाना मिट जाएगा? बिल्कुल ही नहीं। उन राजा सिंह को जवाब दो कि हमारे हदीस में लिखी हुई है, इन्नकुम तुदौना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लोगों को उनके नाम से पुकारा जाएगा। तो इस्लाम को मिटाने की कैसी साजिश कर रहे हो? इस्लाम को मिटाने की कैसी कोशिश कर रहे हो? इस्लाम को मिटाने की कोशिशें हो रही है। उन्होंने दूसरी पॉइंट जो बताए, क्या बताए? कि आज के बाद से सब कसम खाइए। क्या कसम खाइए? कि सौदा किसी दुकान से खरीदेंगे, एक भी रुपया मुसलमान की दुकान से नहीं खरीदेंगे। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान का चैप्टर है, बाब हुब्बुर रसूल मिनल ईमान। ये हदीस क्या कह रही है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों की क्या अलामत होंगी? मोमिनों की अलामत होंगे, मोमिन अपने लिए जो चीज पसंद करेगा वो अपने भाई के लिए भी पसंद करेगा। मोमिन अपने लिए जो चीज पसंद करेगा वो अपने पड़ोसी के लिए वो भी वही चीज पसंद करेगा। कोई कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने पड़ोसी का हक अदा ना करे, जब तक वो अपने पड़ोसी का हक अदा ना करे, जब तक वो अपने पड़ोसी से अच्छा बर्ताव ना करे, जब तक वो अपने पड़ोसी की खबरगिरी ना ले। मेरे भाइयों, यहाँ पड़ोसी का लफ्ज इस्तेमाल, जार का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ईसाई नहीं, जो आपके बगल में हो वही पड़ोसी मुराद है। वो अलग बात है कि हर एक के साथ अलग अलग बर्ताव है, लेकिन पड़ोसी से सारे जिनसियात मुराद है, इसमें हिंदू सिख ईसाई सब मुराद है। जो हदीस ये दर्ज दे रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं हदीस के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों से कोई 1 रुपया का सौदा ना खरीदे। औज़ बिल्लाह, ऐसे ये मिले। इस देश को हमने
सोने का चिड़िया माना है और आज भी मानते हैं, क्योंकि इस देश से हमारा जितना प्रेम था, इस देश से हमारी जितनी मोहब्बत थी, वह आज भी बरकरार है। और हम चाहते हैं कि हमारा देश आज भी सोने का चिड़िया हो। हम चाहते हैं कि हमारे देशों से मोहब्बत हमारी उतनी ही हो जितना कि लाल किले में, जामे मस्जिद में लोगों ने अपने खून के साथ होलियां खेले, अपने खून को बहा दिए और अपनी लाश को और गर्दनों को दरख्तों पर लटकाना मजबूर हो गए। बिल्कुल इस पर सहमत हो गए कि हमने अपनी लाश को कटाना गवारा है, लेकिन इस देश को लुटने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, आज भी हम चाहते कि हमारा देश वही बाकी रहे। इन्होंने एक बात और कहा कि हमारा देश हिंदुस्तान है, इसमें अधिकार है हिंदू लोगों को रहना। इनको इतिहास मालूम नहीं, इनको धारा मालूम नहीं कि हिंदू का मतलब, ये हिंदू शब्द आया कहां से। हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहे, यहाँ सबको आजादी है। इस देश में सबको आजादी है कि मुसलमानों का जितना इस देश है उतना सिखों का है। इस देश जितना ईसाइयों का है उतना दलितों का है, उतना हिंदुओं का है। ये देश सबका है, यहाँ सबको अधिकार है कि सब अपने धर्म की इबादत अपने बिल्कुल फुल्ली तौर पर करे। यहाँ किसी पर कोई पाबंदी नहीं। आज आजान पर पाबंदियां लगाए जाते हैं, हम भी चाहे तो उनके घंटों पर पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसा मूर्ख और जाहिल नहीं है कि हम उनके धर्म में, हम उनकी इबादत में बिगाड़ पैदा करें। क्यों? हम जितना मस्जिद को मुकद्दस मानते हैं उनके मंदिर को भी मानते हैं, क्योंकि ये भी एक इबादत की जगह है, वो भी इबादत की जगह है। हम चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल भाईचारा कायम रहे। हम चाहते हैं वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल, कि जब हम खड़े रहेंगे, हिंदू मुसलमान खड़े रहेंगे, हमारा देश खड़ा रहेगा। जब हम बढ़ जाएंगे हमारा देश विभाजित हो जाएगा। चीन हम पर हमला करेगा, हम पर पाकिस्तान हमला करेगा, हम पर अंग्रेज हमला करेंगे और इस देश को लूट कर लेके जाएगा। शर्त है हम और आप एक हो जाए, शर्त है हम भाईचारा अपने अंदर कायम कर ले। वइदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐ लोगों जब इन लोगों से आमना सामना हो आप उनसे कहिए लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है और हमारा अमल हमारे साथ है। क्लियरली आप कह दीजिए। जाहिलों में बहुत सारे किस्म के जाहिल है। कुछ जाहिल इल्म की वजह से कमी है, किसी के पास दिमाग की कमी है। एक आदमी ट्रेन में घूम रहा है, स्टेशन में, थोड़ा दिमाग की कमी थी उनके पास, कमजोर दिमाग थे। जो गाड़ी आएगी वो 2:30 बजे, वो आदमी घूम रहा है, सब अपने अपने जगह पे बैठा हुआ है और वो आदमी अपने आप को सोच रहा है कि मुझसे बड़ा होशियार इस स्टेशन में कोई नहीं है। वो कभी वापिस में जाता है, कभी जहां पर जाना नहीं चाहिए मुसाफिर के लिए, जिनकी मतलब टिकट बुक हो, कंफर्म सीट हो, वही जा सकते मुसाफिर खाना के लिए। बाकी लोग जाने से पहले उनको परमिशन लेना पड़ता। वो हर जगह जाता है। लोग समझते हैं कितने बड़ा पहलवान है, कितने बड़ा ये चालाक होशियार है। उनसे एक आदमी पूछने के लिए गया कि चलो तुम्हारा दिमाग आजमाते हैं, तुम्हारी अकल आजमाते हैं कि तुम हकीकत में होशियार हो या ऐसी अपने आप को मूर्खता साबित कर रहे हो। गए उस आदमी के पास और कहा कि क्या बात है, जो गाड़ी आज आने वाली थी इस टाइम में, 2:30 बजे का वक्त था, करीब 2-4 मिनट पहले, ये गाड़ी नहीं आएगी क्या? ये गाड़ी लगता है लेट है। तो वो आदमी कह रहा है हाँ हकीकत में ये गाड़ी आज लेट है। तो आदमी कह रहा है कैसे? ये गाड़ी आज 2:30 बजे नहीं 2:30 बजे आएंगे। तो कहा हाँ ठीक है, मुझे भी मालूम था कि गाड़ी आज 2:30 बजे नहीं 2:30 बजे आएंगे। तो मेरे भाइयों, कुछ इल्म और दिमाग की कमी की वजह से भी कुछ जाहिल होते हैं। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने ऐलान किया कि आज के बाद से कोई शराब नहीं पिएगा और जो शराब पिएगा उनको पकड़कर जेल में कर दिया जाएगा, जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि कोई शराब नहीं पिएगा, जो शराब पिएगा उनको पकड़कर अरेस्ट किया जाएगा। अब वो अलग बात है, शराब पर पाबंदी लगाने से शराब की अहमियत और बढ़ गई है, उनका किराया दाम भाव और बढ़ गया, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत में पाबंदी लगाई है, उस दौर में भी पाबंदी लगाई। लेकिन जिस दिन पाबंदी लगी शराब के ऊपर, उसी दिन 3 आदमी शराब पीकर घूम रहा है। 3 आदमी शराब पीकर रास्ते में घूम रहा है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने देखा, अरे आज ही मैं ऐलान किया कि कोई शराब नहीं पिएगा और ये हमारे सामने शराब पीकर हमारे गली के सामने घूम रहा है। जाओ अपने सिपाहियों को भेजा, दरबारियों को भेजा, जाओ इनको पकड़ के लेके आओ, अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। पकड़ने के लिए गए, जैसे एक आदमी को छोड़ा, अब शराब की नशे में है, वो तो कुछ समझता नहीं, क्या क्यों पकड़ने आ गए? जानते हो नहीं मैं कौन हूं? अब कौन हो? मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े सरदारों की, हाकिमों की गर्दानें झुकी करते हैं, गर्दानें झुकाकर झुकते हैं
और तुम मुझे पकड़ने आ गए हो। मैं इतने बड़े लाट का बेटा हूं, सब मेरे पिता के सामने गर्दनें झुकाते हैं, सबके सिर झुकते हैं, और तुम मुझे पकड़ने आ गए। तो दरबारी को बड़ा डर लगा, यार इतने बड़े आदमी का बेटा कैसे हम पकड़ने गए, चलो तुमको नहीं पकड़ने, छोड़ो। जब दूसरे को पकड़ने गया तो आदमी कह रहा है, जानते नहीं मैं कौन हूँ? कौन हो? मुझे पकड़ने आ गए। मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके हांडी में, जिसके चूल्हे में जब हांडी चढ़ता है तो उतरने का नाम नहीं लेता है, कभी ये कभी वो, मतलब खाली ही नहीं। इतने बड़े दौलत वाले हैं, इतने बड़े पैसे वाले हैं, और तुम मुझे पकड़ने आ गए। तब उस आदमी को भी छोड़ दिया। जब तीसरे को पकड़ने गए तो उसने भी कहा, जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं उसका बेटा हूं जिसके मुट्ठी में हवा है। यार इसके मुट्ठी में हवा जो चलती है, पश्चिमी कभी पूर्वी, इन्हीं के पावर से चलती है। बिल्कुल डर गए दरबारी और उन्हें छोड़कर आ गए। जब हज्जाज इब्ने यूसुफ को पता चला कि इसने तीनों मुजरिमों को छोड़ दिया, तो अपने दरबारी से कहा कि क्यों छोड़ा? कहा ऐसी ऐसी बात की है। तो उसने कहा, है पागल, तुम लोग भी उसके बात में आ गए, तुम जानते नहीं कि ये कौन है? ये कौन है? ये शराबी है, शराब पीकर नशे में इनके होश हवास खो बैठे हैं, ये नशे की हालत में ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। जो कह रहा था ना कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े लोगों की गर्दनें झुका करती है, ये तो नाई का बेटा है। जब कोई बाल बनवाने के लिए जाता है तो अपनी गर्दनें झुकाते हैं, ये नाई का बेटा, जाओ पकड़ के लेके आओ। नाई समझ रहे हैं ना? हाँ, अच्छा ये हमें धोखा दिया, दरबारियों को धोखा। अच्छा दूसरा आदमी ने जो बताया कि हांडी चढ़ता है तो चूल्हे पे उतरने का नाम नहीं लेता, ये फिर कौन है? जानते नहीं ये कौन है? ये तो बावर्ची है, इसको 4000-2000 रुपए में रखा गया, ये तो हमारे घर के किशन है। कभी दाल चढ़ाता है, कभी मीट मछली, ऐसे हांडी में चढ़ाते रहते, इनका काम ही ऐसा है, इनको थोड़ी ऑफिस में जाना है। अच्छा तीसरे आदमी ने जो कहा, जो मुट्ठी में हवा है, जब चाहता है छोड़ता है, जब चाहता है बंद कर देता है, ये फिर कौन है? कहा ये लोहार है, जब लोहे को लोहे से पीटता है तो हवा मारता है, हवा छोड़ता है, जब ये छोड़ता है बटन दबाता है तो हवा खुलती है, बटन बंद करता है तो हवा बंद हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसे भी कुछ जाहिल है। जब जाहिलों से आपका आमना सामना हो तो आप उनसे बिल्कुल ही मुंह मत लगाइए। सामने कोई शराब पीकर रास्ते में पड़े हुए हैं, अगर आप उनको शराब के नशे की हालत में समझाने जाएंगे तो ये आपको गाली देंगे ही देंगे, लेकिन उल्टे आपके बाप को भी गाली देंगे, उल्टे आपके दादाओं को भी गाली देंगे, उल्टे ही अपने बाप को भी गाली देंगे, ये माँ को भी गाली देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जाहिर सी बात है, इन नशे की हालत में अपने आप को बड़बड़ा रहा है, नशे की हालत में ये बेवकूफ़ी और बेवकूफ़ी बातें कर रहा है। आप उनको मत समझाइए, आप उनसे मुंह बिल्कुल मत ही लगिए और आप वहां से निकल जाइए। आपका काम है कि आप उनसे सलाम कहकर निकल जाइए। मेरे प्यारे साथियों, हकीकत में ये आयत यही हमें सबक देती है, यही सबक देती है कि आए लोगों, ऐसे लोग जो बेवकूफ़ी और जिसके अंदर अक्ल ही हो, जो बेअक्ल हो, उनके सामने आप बिल्कुल ही बहस मत कीजिए और उनसे आप कहिए कि तुमको मेरा सलाम हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, ये कहकर निकल जाइए। मेरे प्यारे साथियों, जाहिलों में कुछ जाहिल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके दिमाग के अंदर कमजोरी है, जिनके सोच के अंदर कमजोरी है। मेरे प्यारे साथियों, उनको लगेगा, वैसा लगेगा कि जो ये कह रहा है, इनके मन में जो हो रहा है, वो कहा जाता है कि चोर का मन, चोर का माइंड कभी पुलिस। सुने ये बात कहावत कि चोर का माइंड कभी कभी पुलिस होते हैं। चोर जो होते हैं उनको बिल्कुल डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को आकर पकड़ ले। भाई मुजरिम है, उनको तो डर लगेगा कि हमको ही पकड़ ले। एक आदमी ने कटहल चुराया, कटहल चुराने के बाद आ गए, 3-4 साथी के साथ बैठ गए। वो आदमी सोच रहा था, थोड़ी देर उन्होंने चालाकी की, कुटिलता किए कि मैं पकड़ नहीं जाऊंगा, इन सब आदमी के साथ शामिल हो जाऊंगा, अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन असल मुजरिम है। 3-4 आदमी के साथ बैठ गए या फिर खड़े रह गए। तो इत्तेफाक से जिनका सामान छुड़ाया था वो आदमी आ गए, जैक फ्रूट वाले, कटहल वाले आ गए, और उन 4 आदमी के ऊपर उनका संदेह हो गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 3 तैसी। तो ये आदमी जब आ गए तो कहा कि यार आज कटहल चोरी हो गया, ये फल था कौन चुरा कर लेके आ गया। 3-4 आदमी बैठे हुए थे, जो चोर नहीं थे, जो आसामी नहीं थे, वो तो अपने सर पर हाथ नहीं दिए, लेकिन जो चोर था वो अपने सर पर हाथ दे दिए। क्यों हाथ दिए?
कटहल का जो रस होता है वो फेविक्विक की तरह, लस्सा की तरह वो चिपक जाता है। इन्होंने हाथ दे दिए तो ये आदमी समझ गया कि यही हो सकता है चोर है, तब उसको पकड़ा गया। तो हकीकत में चोर का मैंड पुलिस इन्होंने तो चोरी की लेकिन छुपा नहीं पाए। चोर और डकैत की तारीफ कर रहा हूं। चोर का क्या मतलब होता है कि ये चोरी छुपके से करेगा, और डकैत जो होता है वो खुलिया आपके घर में पहले पत्र देगा, आपके घर में पहले पत्र देगा कि हाँ आपके घर में जाऊंगा, डाका डालूंगा, सामान लेकर आऊंगा। यानी खुले में जो चोरी करे उसको डकैत कहा जाता है, और जो चोरी चुपके रात के 12 बजे दीवार पर चढ़कर छलंग लगाया और चोरी कर उसको चोर कहा जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग जैसा सोचते हैं वैसा उनका होता है। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं महाभारत की कहानी, वाकया, पूरा कहानी बताऊंगा। आपने सुना होगा कि महाभारत का वाकया क्यों पेश आया। एक तरफ से सुनिए, दो भाई थे, एक का नाम पांडु और एक का नाम धृतराष्ट्र। दो भाई थे। पांडु के 5 भाई हुए जिसे पांडु कहलाए, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव कहलाए। तो धृतराष्ट्र अंधे थे और ये पांडु ना मतलब बिनाई वाले थे, आंख वाले थे। तब इनको हुकूमत दी गई, ये राजा बना दिए गए हस्तिनापुर के। एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने राज सिंहासन को छोड़कर चले गए। इन्होंने 1 महीना 2 महीना के लिए अपने भाई धृतराष्ट्र को राजा बना दिए। पूरा वाक्य बताऊंगा, आधा घंटा से ज्यादा टाइम लगेगा। धृतराष्ट्र को राजा बना दिए, फिर ये अपने घर सिंहासन को छोड़कर चले गए। सोचा कि इतने दिन से गद्दी पर बैठा हुआ सिंहासन संभाल रहा हूं, 1-2 महीना आराम कर लेते हैं। ये जंगल की तरफ रवाना हो गए, वन की तरफ चले गए, अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन की तरफ चले गए। एक पत्नी का नाम कुंती और दूसरे पत्नी का नाम था माद्री। ये दोनों पत्नी को लेकर वन में चले गए। जैसे ही वन में प्रवेश करता है, जंगल में प्रवेश करता है, वहां एक मर्ग और मिर्गी को देखा, हिरन और हिरनी को देखा, जो आपस में संभोग कर रहे थे, सहवास रात कर रहे थे, यानी आपस में वो अपने पार्टनर से मिल रहे थे। इन्होंने जब देखा तो उसी हालत में अपने धनुष से बाढ़ निकाला, तीर निकाला, और सहवस की हालत में, संभोग की हालत में उन्होंने बाढ़ चलाया और हिरन को मार दिया। हिरन और हिरन को जैसे ही लगा, हिरनी मर गए। और हिरन ने देखा कि ये आदमी, दुष्ट आदमी, मैं संभोग कर रहा था, इसको देखा ही नहीं दी, और इन्होंने मेरे ऊपर बाढ़ चलाया और मेरी पत्नी मर गई। तब इन्होंने श्राप दे दिया, क्या है पांडु, आज के बाद से तुम कभी भी अपनी पत्नी से मिलोगे, अपनी लाइफ पार्टनर जीवन साथी से मिलोगे, जब सहवास पूरी करोगे, जब ख्वाहिश पूरी करोगे, संभोग करोगे, तो तुम्हारी मृत्यु तय है, तुम्हारी मौत आ जाएगी, तुम मर जाओगे। मतलब हुआ ये था, मिर्ग और मिर्गी मतलब हिरन और हिरनी आपस में जंगल में सहवास रात पूरी कर रहे थे, संभोग कर रहे थे। अब ये शिकारी थे, जंगल गए, इन्होंने कुछ समझ में नहीं आया, दिखाई नहीं दी, इतना सोचा नहीं, बाढ़ चला दिया, तीर चला दिया, और जैसे ही तीर चलाया तो वो दोनों मर गए। लेकिन हिरन और हिरनी के रूप में कौन था? ऋषि था। तो उन्होंने क्या श्राप दिया, क्या है पांडु, अगर आज के बाद तुम कभी भी अपने बीवी से मिलोगे तो तुम्हारी मृत्यु तय है, मर जाओगे। यानी हम संभोग कर रहे थे, अपने पार्टनर से मिल रहे थे, जीवन साथी से मिल रहे थे, सहवास रात पूरी कर रहे थे, और तुमने इस हाल में मेरी बीवी को मार दिया, तो तुम भी जब अपनी बीवी से मिलोगे तो तुम्हारी मृत्यु तय है। ये कसम दे दी, ये वचन दे दिया, ये शराब दे दिया कि आज के बाद से तुम जिस दिन भी अपने पार्टनर से मिलोगे तुम्हारी मृत्यु तय है। अब बताइए, उनकी पत्नी है, कब तक दूर रह सकता है? एक दिन ऋतु वर्षा का मौसम था, सुहाना दिन था, दोनों आनंद ले रहे थे, आनंद विहार कर रहे थे, दोनों का मन चाहा। द्रौपदी की हवा जो बह रही थी, इसकी माद्री की जो हवा जो बह रही थी, माद्री की कपड़ा उतर गया, ओढ़नी वगैरह जो है हवा में उतर गए। तभी अपनी बीवी की तरफ दौड़ पर झपक पड़े और अपनी बीवी से सहवास रात पूरी करने के लिए गए, संभोग करने के लिए गए, तो इनकी मृत्यु तय हो गई। तो उनकी एक और जो पत्नी बची हुई थी उसका नाम है कुंती।
इनको छोटे में एक वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? कि जब भी तुम किसी देवताओं को बुलाओगे, भगवान को बुलाओगे, ऋषि को बुलाओगे, तो तुम्हें उससे बच्चा पैदा होगा। इन्होंने एक एक करके 3 देवताओं को बुलाया और 3 बच्चा पैदा हुआ। और 2 मंत्र अपनी किसको दिया? माद्री को दे दिया था, उनकी शौकन को दे दिया था, उससे 2 बच्चा पैदा हुए। तो ये लोग 5 बच्चे पैदा हो गए। तो पांडु के कितने बच्चे पैदा हुए? 5। देखिए असल बच्चा कोई नहीं है, पांडु के 5। लेकिन कौरव जो 100 थे, 100 भाई थे, कैसे पैदा हुए? अब 100 भाई अगर पैदा होंगे, एक साल करके अगर टाइम लीजिएगा तो 100 साल होता है। लेकिन कैसे पैदा हुए? महाभारत में लिखा हुआ है सौरभ, ये 100 भाई कैसे पैदा हुए? जब देखा कि इनके 5 बेटे पैदा हो गए, तो उनकी बीवी जो थी कौरव, ये धृतराष्ट्र की बीवी गंधाधीर उनकी बीवी थी। इन्हें भी लालच हुआ कि इनके 5 बेटे हुए, हमारे भी बेटा होना चाहिए। तो एक ऋषि की इन्होंने क्या की? बहुत देखभाल की। जब ऋषि की देखभाल की इन्होंने, तो ऋषि ने वरदान दिए कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। अब कैसे होंगे? 100 पुत्र एक साथ नहीं होंगे। अब कैसे होंगे? तो पेट से एक मांस का टुकड़ा निकला, मांस गोश्त का एक टुकड़ा निकला, पेट से लोथड़ा निकला। और उससे कहा गया इस गोश्त के लोथड़े को 100 घड़े में रख दो, 100 टुकड़े करो और 100 घड़े में रख दो। और जब 100 घड़ों में रखा गया, तो 1 साल के बाद जब उसके ढक्कन को खोला गया, तो 100 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से पहला भाई का नाम दुर्योधन रखा। और यहाँ जो 5 पांडुए पैदा हुए, एक भाई का नाम क्या रखा? युधिष्ठिर, धर्मराज। 2 भाई युधिष्ठिर, 2 भाई कितने? युधिष्ठिर, पांडुए के 2 भाई, पांडुए के 5 बेटे और कौरव के 100 बेटे। लेकिन कौरव के जो पिता थे धृतराष्ट्र और पांडुए के जो पिता थे पांडु, ये दोनों अपने भाई थे। अब दोनों भाई के दरमियान विवाद होगा, अब वहीं से महाभारत का युद्ध होगा। अब एक भाई चाहते थे कि हम अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाएंगे, राज देंगे, आधा राज देंगे, पूरा राज देंगे। और एक भाई चाहते थे कि हम अपने बेटों को बनाएंगे। यानी सबका ये लालच था कि हम अपने बेटे को राजा बनाएंगे, और उसका भी लालच था कि हम अपने बेटे को राजा बनाएंगे। इसी तरह करते करते जब फैसला तय हुआ, कौरवों ने कहा क्या है? पांडवों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस देश का, इस मुल्क का राजा बनो, तो हाँ, तुम्हें जुआ खेलना पड़ेगा। युधिष्ठिर को बुलाया गया जुए खेलने के लिए। वह कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन, यहाँ पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर, दोनों भाई जुआ खेलने के लिए आमंत्रित हुए। दोनों भाई जुआ खेलने के लिए आ गए। जुए में दांव लगाया, युधिष्ठिर ने दांव लगाया। पहले अपने कीमती सामान को दांव पर लगाया, युधिष्ठिर जुए में हार गए। जब उसने भाई को जुए में लगाया, फिर अपने भाई हार गए, फिर नकुल को जुए में लगाया। इसी तरह करते करते चारों भाई को जुए में हार गया। आखिरकार युधिष्ठिर ने अपने आप को जुए में लगा दिया। जुआ खेलने वालों का नतीजा यही है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ लोगों, जुए खेलने का नतीजा यही है कि जब हम अपने भाई को जुए में लगाएंगे, भाई भी हारा जाएगा। हम अपने दौलत को जुए में लगाएंगे, दौलत भी हारे जाएंगे। इसी तरह करते करते युधिष्ठिर ने अपने आप को दांव पर लगा दिए, अपने आप को जुए पर लगा दिए। युधिष्ठिर भी हार गए, सारे लोगों के कपड़े उतार दिए गए। आखिर में एक दांव बच गया, आखिर में एक वार बच गया, आखिर में एक लड़की बच गई जो द्रौपदी थे। द्रौपदी ये 5 पांडवों की पत्नी थी। एक पत्नी 5 भाई, एक पत्नी 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी। इनको भी दांव पर लगा दिया और ये द्रौपदी भी हार गए। मेरे प्यारे साथियों, जुआ खेलने वालों का नतीजा यही है। महाभारत का युद्ध, ये जुआ अगर ना खेला जाता तो ये अपने पत्नी को भी नहीं हारते। इन्होंने सारे चीज हार दिए, रकम हार दिए, जमीन और जायदाद हार गए, पूरी बिल्डिंग हार गए, आखिर में अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिया। इसी चीज को खत्म करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया के अंदर आए थे और ये मंत्र वेदों में मौजूद है। अगिया है
तो किरत मोहम्मदा अंधिकारम ना संविधाया। ऐ लोगों, मोहम्मद इस दुनिया में आएंगे और अंधेरों को नाश करेंगे। ये दुनिया जब तारीकियों के दलदल में फंसे हुए, इस दुनिया में जब लोग जुआ खेलने में इतना मशगूल हो चुके थे, इतना मसरूफ हो चुके थे, जब प्रॉपर्टी हार जाते, जब जमीन व जायदाद हार जाते, अपने बीवियों को भी जुए में लगा देते। उसी तरह हुआ युधिष्ठिर ने जब अपने सारे भाई को हार दिए, सारे भाई को दांव पर लगाकर हारे गए, हार मान लिए, आखिरकार अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दिए और द्रौपदी भी हार गए। सुनो, अब सुनो, आए महाभारत पढ़ने वालों और महाभारत युद्ध को सुनने और समझने वालों, मेरी आवाज अगर तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो सुनो, महाभारत के अंदर क्या लिखा है, नारी के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, स्त्री के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, कितना जुल्म हुआ है। जब ये द्रौपदी हार गए, ये जब द्रौपदी हार गए, युधिष्ठिर की पत्नी हार गए, अर्जुन की पत्नी हार गए, पांडु की पत्नी हार गए, तो क्या किया दुर्योधन जो कौरव के बड़े बेटे थे, कौरव में बड़े भाई थे दुर्योधन, इन्होंने पांडुओं की पत्नी को कहा कि जाओ इन्हें पकड़ कर लेके आओ, ये तो जुए में हार गए, हम इन्हें अपना दासी बनाएंगे। कौरवों ने अपने भाई को भेजा, किसको भेजा? दुर्योधन को भेजा। दुर्योधन ने भेजा, किसको भेजा? दुशासन को भेजा। नाम लेकर बोल रहा हूं, अगर गलत हो तो मुझे बोलना। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को भेजा कि जाओ द्रौपदी को पकड़ के लेके आओ। जब द्रौपदी को पकड़ने के लिए गए, द्रौपदी बैठे हुए थे, द्रौपदी ने कहा ये कैसी बात है, युधिष्ठिर सब हार गए, क्या जरूरत है मुझे भी दांव पर लगाने के लिए? अपने भाई हार गए, मकान हार गए, जमीन हार गए, दौलत हार गए, मुझे भी दांव पर लगाया, मुझे भी जुए पर लगाया, मैं भी हार गया, मुझे क्यों बुलाने के लिए आए हो? मैं मासिक धर्म में हूँ, मुझे महीनावारी एमसी पीरियड है जाता है, मैं महीनावारी मासिक धर्म में हूँ, मेरे जिस्म में एक ही वस्त्र है, एक ही कपड़ा है, मैं नहीं जा सकती, मुझे जबरदस्ती ना करो। मेरे भाइयों, दुशासन ने जबरदस्ती उसका बाल पकड़ा। द्रौपदी कह रहे हैं दुर्योधन सुनो, आए दुर्योधन के चेले सुनो, आए दुर्योधन के भाई दुशासन सुनो, मैं रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगता हो और तुम मेरे देवर हो। भला देवर अपने भाभी को कैसे खींच सकता है? मैं रिश्ते में तुम्हारे करीबी रिश्ता हो, तुम मुझे कैसे खींच रहे हो? इनके दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया। और नारी पर कितना अत्याचार महाभारत के अंदर हो रहा है, महाभारत युद्ध के अंदर हो रहा है। दुशासन अपने भाभी की बाल को पकड़ता है, पकड़कर खींच कर लाता है, खींच कर लाने के बाद पूरी सभा में बैठे हुए गुरु के सामने, विदुर के सामने, गुरुनाचार्य के सामने, सबके सामने उस द्रौपदी को लाते हैं, बाल पकड़ कर लाते हैं। द्रौपदी चीखती है, चिल्लाती है और कहती है मेरे जिस्म में, मेरे बदन में एक ही वस्त्र है, एक ही कपड़ा है, कपड़ा मत खींचना। ये दुष्ट दुर्योधन के भाई दुशासन कपड़ा खींचने लगे, पूरे जिस्म में एक ही कपड़ा है और कपड़ा भी खींचने लगे, वस्त्र भी खींचने लगे। पूरी सभा में जैसे लोग बैठे हुए और लोगों के सामने उसको जलील किया, लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की और जलील करते हुए उन्होंने कपड़े उतारना शुरू किए, उनकी साड़ी खींचना शुरू कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हुआ ये था, उन्होंने द्रौपदी ने कहा आए भीम बचाने के लिए आओ, आए अर्जुन बचाने के लिए आओ। अपने पति से मदद मांगती है, लेकिन पति बेबस है, उसके देवर बेबस है, अर्जुन बेबस है, पांचों पांडव बेबस है, इनके सामने कुछ उनका दाता नहीं चलता है, इसलिए कि ये तादाद में 100 है और ये 5 है, इनका दबदबा नहीं चलता है, जिनके लाठी उनके भैंस। मेरे प्यारे साथियों, सबसे मदद मांगती है, अपने पति से मदद मांगती है द्रौपदी, लेकिन मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं, सब बेबस है, लाचार है। आखिरकार ऐसा हुआ, द्रौपदी ने अपने दिमाग में याद किया श्री कृष्ण को, उनकी किताब में लिखी हुई है। मैं नहीं कहता कि सच है, मैं ये भी नहीं कहता झूठ है, मुझे तो बताना मकसद है। अपने याद करते श्री कृष्ण को, कृष्ण जी बाहर होते हैं, कृष्ण जी प्रकट होते हैं और उनके साड़ी को बढ़ा देता है, ये जो दुशासन उनके साड़ी को खींच रहा था, श्री कृष्ण जी ने उनके साड़ी को बढ़ा दिया। वो खींचता गया और ये साड़ी बढ़ते गए ताकि उनकी चरित्र पर कोई इल्जाम ना लगे, उनके इज्जत व आबरू पर हमला ना हो। मेरे भाइयों, उनकी किताबों में पर्दा का जिक्र है। आज अंजना ओम कश्यप ये चिल्लाती है कि मुसलमान पर्दे में रहा करे, हम
हमको जरूरत नहीं कि हम पर्दे में रहे। देखो श्री कृष्ण जी ने उनके कपड़े को बढ़ा दिया ताकि उनकी इज्जत नीलाम ना हो, ताकि उनकी इज्जत से खिलवाड़ ना हो, उनकी इज्जत लोक लाज से मेरे प्यारे साथियों सबके सामने नंगा ना हो, इसलिए उन्होंने तो श्री कृष्ण जी उनके कपड़े को बढ़ा दिया। दुशासन खींचते गए, कपड़ा बड़ा होता गया, लंबा होता गया, यहां तक वो थक गए, फिर भी कपड़ा खत्म नहीं हुआ। मेरे प्यारे साथियों ये इज्जत बचाई थी। मेरे भाइयों इस्लाम में जिस तरह पर्दा है तुम्हारी किताबों में भी पर्दा है, लेकिन हम बयान नहीं करते हैं। इसलिए इसका मतलब ये ना समझो कि हमारी ये कमजोरी और बेबसी है। हमें मालूम है कि हमारी किताब में जो तालीम सही देती है वो